वर्ग नवम संस्कृत पंचम पाठ श्रुति मौक्तिकम। इसमें जो श्लोक दिया गया उसका हम श्रवण करेंगे, अर्थ को ग्रहण करेंगे और जो अन्वय है जो किया हुआ है इस पर भी ध्यान रखेंगे। पहला श्लोक है कि वित्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तम एति च याति च अच्छीनो वित्ततः क्षीणो वृत्त ततस्तो हतो हतः। इसका अन्वय किया हुआ है कि वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च वित्ततः क्षीणः वित्ततः हतो हतः तो हतः हतः। इसका अर्थ हुआ कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित। वृत्तम माने होता है, वृत्त माने होता है आचरण। आचरण को संरक्षित करके रखना चाहिए, यत्न पूर्वक उसे सुरक्षित रखना चाहिए। वित्तम एति, धन आते हैं, च याति च, और चले भी जाते हैं। और छीनो वित्ततः छीनो, धन के नष्ट हो जाने से व्यक्ति नष्ट नहीं होता, लेकिन वित्ततस्तो हतो हतः, लेकिन अगर आचरण अगर गिर जाए तो उसे नष्ट ही समझा जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आचरण को यत्न पूर्वक सुरक्षित करके रखना चाहिए। धन आते हैं, चले जाते हैं, धन के समाप्त होने से व्यक्ति समाप्त नहीं होता, लेकिन चरित्र के समाप्त हो जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। दूसरा श्लोक है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान च समाचरेत। इसका अन्वय किया हुआ है कि धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अब इस पंक्ति का जो अर्थ है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का जो संक्षेप है, धर्म का जो सार है वही सुनना चाहिए। श्रुत्वा च अधार्यताम, और सुनकर उसी को धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने व्यवहार के प्रतिकूल हो। परेशान च न समाचरित, वह दूसरों के लिए प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। बात स्पष्ट है कि धर्म संगत बात ही सुननी चाहिए, उसी का अनुसरण भी करना चाहिए। जो व्यवहार अपने प्रतिकूल हो वह दूसरों पर प्रकाशित नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। अगला श्लोक जो दिया हुआ है यह चाणक्य नीति दर्पण से लिया गया। इसमें यह कहा गया कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अन्वय किया हुआ है कि सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदान यानी प्रिय वचन बोलने मात्र से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी यदि खुश होते हैं, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो इस प्रकार के वचन को बोलने में का दरिद्रता, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चौथा श्लोक है कि पीबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः न अदन्ति सस्य खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। इसका अन्वय किया हुआ है कि नद्यः स्वमेव नाम्भः पिबन्ति, वृक्षा स्वयमेव न खादन्ति वारिवाः खलु सस्यं न अदन्ति सतां विभूतयः। सतां परोपकाराय विभूतियां होना चाहिए।
अब इसका अर्थ हुआ कि पीबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्नः, नदियां स्वयं जल नहीं पीती है, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष भी है वह स्वयं फल ग्रहण नहीं करते हैं, स्वयं नहीं खाते। न अदन्ति सस्या खलु वारिवाह, और बादल, वारिवाह बादल को कहा जाता है, सस्य फसल को कहा जाता है, और बादल भी फसल को नहीं खाते हैं। ठीक उसी तरह परोपकाराय सताम विभूतयः, और सज्जनों की जो धन संपत्ति है वह दूसरों के कल्याण के लिए ही होते हैं। अगला श्लोक, अगला एक श्लोक है, गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः ही सदा गुण युक्तो दरिद्रोऽपि न ऐश्वर्य गुणे समः। इसका अन्वय किया हुआ है कि पुरुषः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः गुण युक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समानः। अर्थात गुणे से ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष सदा, पुरुषों के द्वारा गुण से युक्त चीज के बारे में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र अपि, अगर गुण से युक्त कोई व्यक्ति दरिद्र भी अगर है तो अगुण ईश्वर समान है। तो जो अगुण यानी जिसके पास गुण नहीं है, अगर वह सामर्थ्यवान भी अगर है तो वह इसके बराबर यानी गुण युक्त के बराबर वह नहीं है, उसके समान नहीं है। वो कहने का तात्पर्य यह हुआ है कि हमेशा गुण के प्रति ही सजग रहना चाहिए। गुण से युक्त व्यक्ति यदि दरिद्र भी है तो कोई अगुणी व्यक्ति यदि सामर्थ्यवान है तब भी वह गुण युक्त व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता है। अगला श्लोक है, आरंभ गुर्वे छयनी क्रमेण लब्धि पूरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्धे प्रार्ध भिन्ना छाया मैत्री खल सज्जनानाम। अन्वय किया हुआ है कि खल सज्जनानाम मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाया इव आरंभ गुर्वी क्रमेण छयनी पूरा लब्धि पश्चात च वृद्धिमति। इसमें दो बातें उजागर की गई है कि दुर्जन और सज्जन इन दोनों की मित्रता कैसी है, क्रमशः उसी पर जो है सो विचार विमर्श किया गया है। खल सज्जनानाम मैत्री यानी दुष्टों और सज्जनों की मैत्री मित्रता जो है दिन के पूर्वार्ध और दिन के पश्चात से उसकी तुलना की गई है। दुष्टों की जो मित्रता होती है वह छाया इव आरंभ गुर्वी, वह शुरू के छाया के समान जो आरंभ में ही बड़ा हो जाता है लेकिन धीरे धीरे वो छोटा हो जाता है। प्रारंभ का जो सुबह का जो छाया होती है वह पहले बड़ा होता है लेकिन धीरे धीरे वो घट जाती है। लेकिन सज्जनों की जो मित्रता होती है वह पश्चात यानी दोपहर के बाद की जो छाया बनती है, जो आरंभ में तो छोटा होता है और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। यही दोनों में अंतर स्थापित किया गया है। अगला श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गतः भवेयुः हंसा महिमंडल मंडनाय हान्यस्तु तेषां हि सरोवराणाम ऐसा मरालय सा भी प्रयोग। इसका अन्वय किया हुआ है कि हंसा महिमंडल मंडनाय यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः तेषां सरोवराणाम ही हानि ऐसा मरालय सा भी प्रयोग। अब इसका अर्थ हुआ यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा, हंस चाहे यहाँ जाए या कहीं और जगह पृथ्वी के किसी भी स्थल पर जाए वह हंस की ही महिमा है, उसी के मंडल होता है। हानि अस्तु तेषां सरोवर नाम, हानि नुकसान तो उस सरोवर का होता है। ऐसा मराला ऐसा भी प्रयोग है जिसका हंस से वियोग हो जाता है। अर्थात तालाब की शोभा नहीं है, वह हंस की शोभा है कि वह जहां जाए पृथ्वी के किसी भी तल पे अगर रहे तो वह उस पृथ्वी की शोभा बढ़ती है। दुख तो उसको है, वियोग तो उसको है जिसके संगत से, जिसके साथ से हंस का वियोग हो जाता है। अगला एक श्लोक है, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणा प्राप्य भवन्ति दोषाः अस्वाद
अस्वाद तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम असाध्य भवन्त अपेयः। इसका अन्वय किया हुआ है कि गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति नद्यः अस्वाद तोयः प्रवहन्ति समुद्रम असाध्य अपेयः भवन्ति। अर्थात गुण जो है, गुण जेसु यानी जो ज्ञान से युक्त व्यक्ति है वह पाकर के गुण हो जाता है। कोई भी गुण व्यक्ति के संपर्क में आकर के वह गुण को प्राप्त कर लेता है। ते निर्गुण प्राप्त, और वही निर्गुण यानी जो अगुण व्यक्ति है वह प्राप्त करके वह दोष का कारण हो जाते हैं। अस्वाद तोयः प्रवहन्ति नद्यः, जो स्वादिष्ट नदियां हैं जो जल प्रवाहित करती है, बहती है, समुद्र असाध्य, वह समुद्र को पाकर भी भवंत अपेयः, वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि गुण और नदी की तुलनात्मक अध्ययन किया गया कि गुण जो है सो गुण व्यक्ति के पाकर वह पारखी हो जाता है, उसी तरह अगर वह अगुण व्यक्ति के पास जाता है तो वह दोष का कारण बन जाता है। जो स्वादिष्ट नदियों का पानी जो है वह तब तक स्वादिष्ट है, लेकिन जैसे ही समुद्र को वह प्राप्त करता है वह अस्वादिष्ट हो जाता है। और इस प्रकार से इस अध्याय के सारे श्लोक समाप्त हुए। कल इसके प्रश्न उत्तर, प्रश्न निर्माण करने की विधि और उसमें जो विशेषण मेल करना है इस पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।